बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक तरफ लीडर और दूसरी तरफ सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, एस्टेब्लिशमेंट, रियासत। मैंने बारहा कहा कि एक ही लीडर है जिसे मैं इमरान खान कहता हूँ, और बाकी बोने हैं, सियासतदान है, लीडर नहीं है। ये मैं क्यों कहता हूँ? कोई वजूहात होती है, किसी वजह से बंदा किसी को कहता है, कोई भी बात कहता है तो कोई रीजन होती है। देखिए, वो एक आईनी तरीके से तमाम काम करने चाहता है और कर रहा है, लीडर है, आइन को मानता है। आपने सुना होगा ये फिक्रा, 12 और बड़े फनी क्लिप्स भी इस फिक्रे के बने हुए। 1973 के आइन के तनाजुर में ये किसी बंदे का फिक्रा है और बड़ा मशहूर है वो बंदा, ये कहा करता है, लेकिन आइन को नहीं ये मानते। ये सिर्फ अपनी एलीट क्लास को मानते हो। ये जितना आइन में फैसिलिटीज और जो हकूक लिखे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए चाहते हैं, दूसरों के लिए नहीं चाहते। ये जुबान से कहते रहे, कागजों पे लिखते रहे, लेकिन ये सिर्फ अशराफिया के लिए, एलीट के लिए चाहते हैं, पब्लिक के लिए नहीं चाहते। और साग डाल ने कहा हुआ था कि 31 जनवरी तक पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी, आज पेट्रोल बढ़ा दिया। डॉलर फ्रीज किया हुआ था, ओपन किया तो डॉलर इतना बढ़ गया कि कमोडिटीज प्राइसेस जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हालात हाथ से निकलते जा रहे। लोग सड़कों पर सरापा एहतजाज बन गए हुए। कहां जाए तनख्वाहदार, दिहाड़ीदार, कहां जाए? ये पब्लिक कहां जाए, कहां चली जाए? लेकिन उनको कोई फर्क, इन सियासतदानों को, इन ब्यूरोक्रेट्स को, इस रियासत को, इस निज़ाम को, जो निज़ाम है, इसको कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ता है? 47 से लेकर अब तक फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। मरता तो गरीब का बच्चा मरे, गरीब मरे, उसके हालात खराब हो, इनको क्या, इनको कुछ भी नहीं होता। इसलिए कहता हूं कि एक ही बंदा है जो लीडर है, जो लोगों की सोचता है, अवाम की हुकूमत, अवाम के जरिए, अवाम के लिए लीडर सिर्फ एक, वही सोचता है। अगर लीडर को और सियासतदान को समझना है तो आज सिराजुल हक की मुल्तान में जो एड्रेस था उसमें फिक्रा देखें। उसने कहा या इसी तरह रोना धोना करें, जिस तरह महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, हालात बेकाबू हो चुके हैं, ये बता नहीं रहे, किसी को नहीं बता रहे। क्यों? ये इसी सिस्टम को चलाना चाहते हैं, मुल्क को बेच देना चाहते हैं। लेकिन दूसरी बात सिराजुल हक साहब ने क्या कही कि या इसी तरह रोते धोते रहे, रोना धोना कायम रखे, या फिर इस निज़ाम से टकरा जाए। और इस निज़ाम से कौन टकरा रहा है मुसलसल इतने सालों से? इमरान खान। सिराजुल हक ये कह रहा है टकराया नहीं है, और वो मुसलसल टकरा रहा है, इसलिए वो लीडर है। ये बात ठीक है सिराजुल हक की कि अगर वो भी टकरा जाते हैं इस निज़ाम से तो वही बंदा लीडर होता है। तो इस तरह ये लीडर है, ये सियासतदान है। अब इसको ऑफर की जा रही है इमरान खान को, ये मुसलसल इसको ऑफरें की जाती है, ये ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, ऑन द रिकॉर्ड नहीं होती। किसी किसी जगह पे आपको ऑन द रिकॉर्ड भी नजर आएंगी कि क्या क्या पेशकशें की जाती हैं। ये इनको पावर कराया गया। अगर यही रहा, इमरान खान ही रहा, तो ये आप खुर्रम दस्तगीर की बात याद रखें, वो कहता था कि 15 साल ये रहेगा और हम जेलों में होंगे। जुवैद लतीफ ने भी यही कहा, और चनाचे हमने हुकूमत ले ली और हम हुकूमत में आ गए, इसकी हुकूमत खत्म कर दी। ठीक है, यानी उन्हें खतरा था, तो ये प्लान तो पहले से ही हो चुका था। इसमें चूंकि दूसरी जो ताकतें हैं, इंटरनेशनल ताकतें, वो रुकावट डालती हैं, इसलिए पहले ही इन्होंने जो ताकत और हल्के हैं, उन्होंने अमेरिका को इस्तेमाल करते हुए यहां से चेंज किया, रजीम चेंज किया। लोगों की बात ना हो सके, लीडर अपने लोगों के लिए सोच ना सके, इन्होंने उसके नाम पे निशान लगा दिया, उसके नाम को क्रॉस कर दिया, उसके बंदों को कहा कि हमने उसका नाम क्रॉस कर दिया। कौमी असेंबली के बंदों से फर्दन अमेरिकन एम्बेसडर मिलता रहा, किस जुरिस्डिक्शन में, किस हैसियत से मिलता रहा। फिर वो बंदे तोड़े गए। आज भी 20 बंदे कौमी असेंबली के मुनहरिफ, राजा रियाज, नूर आलम खान और दूसरे 18 बंदे, और ये अभी भी कौमी असेंबली में बैठे हुए हैं, जबकि इनके 124 इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। पहले 11 हुए, फिर 35 हुए, फिर 35 हुए, फिर 43 हुए। ये सारे कौमी असेंबली से आ चुके। जब वो कहते थे कि नहीं करेंगे
फिर कर लिए जब वो दाखिल जाने लगे असेंबली में। तो ये सूरत हाल है, वो एक ही जगह पे खड़ा है, आइन और कानून की के मुताबिक चल, क्योंकि इमरान खान हमेशा कानून को फॉलो कर रहा है, आइन को फॉलो कर रहा है, तो उसको रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने बड़ी जतन किए, इन्होंने उसको डिस्क्वालीफाई कराने की कोशिश की, इतने केसेस बनाए, लेकिन किसी में अभी तक वो ये डिस्क्वालीफाई करा नहीं सके, क्योंकि आड़े आ रही है अदालतें। उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन गिरफ्तारी भी नहीं कर सके। उसको कत्ल करवाने की कोशिश की, 2 अटेम्प्ट की, जहर देने की कोशिश की, फिर उसे वजीराबाद में उस पर कातलाना हमला हुआ। अब तीसरी उसने कहा कि अब फिर कोशिश कर रहे हैं, और आसिफ अली जरदारी ने मेरी सुपारी दी है दहशतगर्दों को, यानी उसको रास्ते से हटाने के लिए। लेकिन अब क्या पेशरफ उसे ऑफर की है नवाज शरीफ ने, उसने कहा कि इलेक्शन करवा देते हैं, जो तुम चाहते हो करा देते, लेकिन मुझे पहले क्लियर करवाओ। कैसे क्लियर करवाए? क्योंकि अदालतों ने उसे सजा सुनाई हुई है, उसे डिस्क्वालीफाई करार दिया हुआ है ताहयात के लिए। तो अब पार्डन कौन कर सकता है? सदर कौन है? आरफ अलवी, और आरफ अलवी साहब पीटीआई के मेंबर हैं, और यानी इमरान खान वो चाहते हैं कि हमें क्लियर कराओ, मुझे क्लियर कराओ, तुम भी इलेक्शन लड़ो, मैं भी इलेक्शन लड़ूं, सब इलेक्शन लड़े। इस तरह वो मानते हैं, यानी तुम लीडरी की सतह से, लीडरी को छोड़ के हमारी तरह सियासतदान बन जाओ, जैसे पहले परवेज मुशर्रफ ने किया था, हम सबको आने दिया था, हमने इलेक्शन लड़ा, हम सब ने इलेक्शन लड़ा, इसी तरह हमें फिर इजाजत दे दो। यानी एनआरओ 2 दोबारा फिर मांग रहे हैं, और वो आपको पता है पिछले 4 साल से, 3 साल 8 माह से, अब अभी तो मुकम्मल होने वाले हैं, 5 साल होने वाले हैं अगस्त में, तो वो मुसलसल एक ही बात कहता है, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अब देखते हैं कि वो क्या बनता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो नहीं मानेगा, इनकी बात को बिल्कुल नहीं वो तस्लीम करेगा। लेकिन फिर भी हालात वाकयात कुछ भी हो सकते हैं। ये फर्क लीडर में और सियासतदान में। तो अब ये उसे ऑफर की गई है कि आप हमें आने दें मैदान में, इलेक्शन लड़ते हैं। अब अभी देख ले तमाम रियासती अदारे स्वाय एक अदालतों के, वो भी किस हद तक अल्लाह आलम, लेकिन बाकी सारे अदारे जो मनूवरिंग कर सकते हैं कर रहे हैं। अभी तक इलेक्शन कमीशन उनके साथ बी टीम के तौर पर काम कर रहा है, तमाम उन्होंने केसेस बनाए इमरान खान के खिलाफ, लेकिन कोई ये मसलसल लोगों को भी गुमराह करते हैं और कहते हैं कि जी वो तोशाखाना ले गया, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। कोई भी एक केस भी साबित नहीं कर सकते। साबित करना क्या उसने किया हो तो तब ना। इन्हें खुद पता है कि हम सब झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए उसे ऑफर कर रहे हैं कि हमें छोड़ दो, हम आपको भी कुछ नहीं कहते और इलेक्शन करवा देते हैं, और जो आप चाहते हैं वैसे ही हो जाता है। लेकिन अब आइंदा दिनों में देखते हैं क्या बनता है। उम्मीद नहीं, मुझे तो कोई नहीं है कि वो इनकी पेशकश को कबूल करेगा, लेकिन फिर भी सियासत में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान के हालात बहुत दिगरगू हैं, डॉलर इंतहाई सतह को छू रहा है, और पेट्रोल, जब मैं मार्केट में गया पेट्रोल की लाइनें लगी हुई हैं, लोगों की पेट्रोल नहीं मिल रहा, और महंगा कर दिया है, और ये कह रहा था कि नहीं महंगा करना। दूसरी तरफ जो अशियाएं जरूरी है घर की, तमाम अशिया वो भी महंगी हो गई हैं, डॉलर के साथ भी और इस पेट्रोल के साथ भी महंगी हो जाएगी। और एक हफ्ते के बाद तो पता चल जाएगा कितनी महंगाई होगी और कितने लोग सड़कों पर अब आने को तैयार हैं। और इन्होंने अपने जलसे पे देख लिया, जो रास्ते में इस्तकबालिया पे किया, तो इन्हें अपनी हालत का बखूबी अंदाजा है, लेकिन ये बताते नहीं है। ये झूठ, जैसे परवेज लाई ने भी कहा ना, सुबह उठते हैं तो झूठ बोलते हैं और शाम तक झूठ ही बोलते रहते हैं, ये झूठ है। और मैं हैरान हूं इन लोगों को, ये जो इनके सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो पता नहीं किस बात पे कान धरे हुए हैं। वो अब भी एक मेरे दोस्त ने मुझे फॉरवर्ड किया मैसेज व्हाट्सएप पे कि जी देखिए उस वक्त दाल का क्या रेट था, घी का क्या रेट था, आटे का क्या रेट था। किस वक्त आटे का क्या रेट था? वो 2016 की बात कर रहे हो। तो अब तो इन्हीं की हुकूमत है ना, 10 माह से, तो 11 अप्रैल 2022 से लेकर आज 10 माह होने को है, इन्हीं की हुकूमत है ना। इन्हीं लोगों जुगाड़ियों ने क्या किया उस वक्त? अगर ये रेट थे तो अब क्यों नहीं ये रेट हो सके? आने से पहले मार्च में मिफ्ता इस्माइल यही कहता था ना, मैं 12 रुपए का इलेक्ट्रिक का यूनिट दूंगा आपको, क्यों नहीं दिया? पेट्रोल इतने का दूंगा, क्यों नहीं दिया? कैसे यार? सोचो, गौर करो। यही लोग बैठे हुए झूठ बोलते हैं लोग। आप राना सनाउल्लाह कहता है कि नवाज शरीफ को बड़ा दर्द है आवाम का, वो नहीं चाहता बोझ डाला जाए, लेकिन 200 अरब डॉलर का ये कह रहे हैं 200 अरब डॉलर का बोझ डालना। कल IMF की टीम आ जाएगी नामे जायजे के लिए, 9 फरवरी को वो जाएगी, पता चल जाएगा वो कितना। 800 अरब का मजीद टैक्सेस ये लगाने जा रहे हैं, 800 अरब के। अवाम अभी भी पिस चुकी है। मैं मार्केट गया तो उधर बंदे रो रहे थे, मार्केट के जो मुलाजम थे, कि यार 11,000 मकान का किराया देना है, बिजली के बिल देना है। इन्होंने जिंदगी जीरन कर दी हुई है। इसके बावजूद ये अभी भी सब कुछ डाल रहे हैं उसमें। साग डाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुबह, डॉन न्यूज, ये वो ड्रामा, और बाद में फिर सारा कुछ रात को इमरान खान पे डाल दिया और इल्जाम उस पर धरते हो।
अपने मान लो कि हमसे गलतियां हो गई, हम कुछ और, क्योंकि तुम सोचते तो सारा अपना अपने लिए, आवाम के लिए तो सोचते ही नहीं है ये। इसलिए आप लोगों को कहता हूं कि गौर करें, गौर करें, गौर करें। ये आपके लिए नहीं सोचते, ये सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अगले व्लॉग तक इजाजत दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।